मार्ग में जैसे ही कन्हैया की दृष्टि पड़ी, कन्हैया ने जोर से आवाज लगाई, बोले हे देवी हे सुंदरी। और जैसे ही कन्हैया ने सुंदरी का, उस कुब्जा ने पीछे भगवान की तरफ देखा। मुझ जैसी कुरूप को 3 जगह से टेढ़ी, भला कौन मुझे सुंदरी नाम से पुकार रहा है। भगवान जैसे कुब्जा के पास गए, कुब्जा ने भगवान को निहारा, और जैसे ही भगवान को निहारा, चांदी के कटोरे पर कंस के लिए चंदन ले जा रही थी। और जैसे ही भगवान को सन्मुख देखा तो चंदन लेकर भगवान के माथे पर चंदन लेप रही है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे जैसी कुरूप को तुमने सुंदरी कहा। भगवान ने कहा, बोले देवी, मैं स्वरूप नहीं देखता, मैं शरीर की सुंदरता नहीं देखता, मैं मन की सुंदरता देखता हूं। बाहर की सुंदरता हो या न हो, अंदर की सुंदरता बहुत आवश्यक है। भगवान बाहर की सुंदरता को ग्रहण नहीं करते, भगवान हृदय की सुंदरता को ग्रहण करते हैं। देवी, तुम पवित्र हो, तुम निर्मल हो, तुम्हारा हृदय सुंदर है, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। देवी ने भगवान को चंदन लगाया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान कन्हैया ने अपने पैर के अंगूठे से उसके पैर का अंगूठा दबाया, अपना हाथ उसकी ठोड़ी पर लगाया, और एक झटका जैसे भगवान ने दिया, कुब्जा सर्वांग सुंदरी बन गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कुब्जा पर भगवान ने अनुग्रह किया। भगवान आगे पहुंचे, आगे बढ़कर जैसे दिव्य सभागार में भगवान पहुंचे, कंस को एक बार परशुराम जी ने एक धनुष दिया था, भगवान शिव का धनुष, उपहार में कंस को दिया परशुराम जी ने। लेकिन उपहार में देते हुए शर्त रखी, बोले हे कंस, इस धनुष की हिफाजत करना, इस धनुष की रक्षा करना, ध्यान देना, जो इस धनुष को तोड़ेगा वह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। विशाल भवन में जब धनुष रखा था, कन्हैया पहुंच गए उस धनुष के पास। और जैसे ही भगवान शंकर के, साक्षात भगवान शंकर के सदृश धनुष, कन्हैया ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहने लगे, देखो ना भैया, कितना सुंदर धनुष है। जितने भी सैनिक थे ना, सैनिकों से पूछा, मामा जी थोड़ा स्पर्श कर लूं धनुष को। सैनिक हंस पड़े। 1.5 फुट का 11 वर्ष का कन्हैया इस विशाल शिव धनुष को स्पर्श करने की बात कर रहा है। कन्हैया ने स्पर्श करने के बहाने जैसे ही धनुष को स्पर्श किया, एक हाथ से जैसे कन्हैया ने धनुष उठाया और उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष खंडित हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। विशाल आवाज जब धनुष टूटने की आई तो कंस का सिंहासन हिल पड़ा। इतना भयंकर शब्द हुआ। सबने दौड़कर कंस को जब बात बताई, हे महाराज, जो शिव धनुष परशुराम जी ने तुम्हें उपहार में दिया था, एक छोटे से ब्रज के ग्वाला ने उस धनुष का भंजन कर दिया। करेण वामेन सलीलमुद्रितं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रभवञ्जपद्यते यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः। जैसे गन्ना होता है ना, इक्षुदंड, जैसे गन्ने को हाथ से तोड़ दे, वैसे ही भगवान ने धनुष तोड़ दिया। अब तो कंस बड़ा घबराया। तुरंत परशुराम जी का वचन याद आया कि परशुराम जी ने कहा था धनुष देते समय, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब तो कांपने लग गया। रात्रि के समय कंस को बड़े भयानक स्वप्न दिखने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, स्वप्ने प्रेत परिष्वंगम खरयान विषादनम। सपने देखने लग गया कंस। कैसे? कभी प्रेत बुलाकर मेरा आलिंगन कर रहे हैं, मुझे गले लगा रहे हैं। कभी देखता है मैं गधे के ऊपर बैठा हूं, कभी देखता है मेरे शरीर पर तेल लगा हुआ है, कभी चलते समय अपनी परछाई में छिद्र नजर आते हैं। ये सब मृत्यु के संकेत हैं। अपनी परछाई में स्वप्न में छिद्र नजर आना, गधे की सवारी करना,
प्रेतों का, भूत प्रेतों का आलिंगन करना, यह सब मृत्यु के संकेत हैं। कंस समझ गया। अब तो धड़कन और बढ़ गई। कंस के पास एक विशाल हाथी था। 10,000 हाथियों के बराबर बल था उस एक ही हाथी में। कंस ने उसको खूब मदिरा पिलाई और जिस मार्ग से कन्हैया आने वाले थे उसी मार्ग में उस हाथी को छोड़ दिया। जैसे ही हाथी कन्हैया पर झपटा, कन्हैया ने पकड़ी सूंड, ऐसा घुमाया हाथी को, फुटबॉल की तरह आसमान में उड़ गया, धड़ाम से नीचे गिरा। सो हाथी का भी राम नाम सत्य हो गया। कृष्ण बलदेव ने हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ा, अस्त्र कंधे में धारण कर दिया, आगे निकल पड़े। चाणूर मुष्टिक विशाल मल्ल युद्ध भगवान का उनके साथ में हुआ, कृष्ण बलदेव के साथ में। चाणूर और मुष्टिक को भी परास्त कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, अब तो कंस की धड़कन और बढ़ गई। हे राजन, कंस बड़ा घबराने लग गया। कन्हैया जा रहे हैं कंस के सिंहासन की तरफ, हाथ में कंधे पर हाथी का दांत। कंस की दृष्टि जैसे ही कृष्ण पर पड़ी, बड़ा घबरा गया, व्याकुल हो गया, व्यथित हो गया। कन्हैया एक झटके में सिंहासन पर दौड़े, तुरंत कंस के केस पकड़ लिए। सर का जो मुकुट था नीचे गिर गया। कंस को, कंस के केस भगवान ने पकड़ लिए और केस पकड़कर कंस से कहा, बोले मामा जी 11 वर्ष की घटना याद करो, 11 वर्ष पहले की घटना। इसी तरह तुमने भी मेरी मां देवकी के बालों को पकड़ा था। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि हे राजन, बालों को पकड़ते हुए कन्हैया ने कंस को नीचे घसीटा। प्रगृह्य केशै सुचल किरीटिं निपात्य रंगो परितुंग मंचा। सिर पकड़कर, बाल पकड़कर घुमा दिया। मेरी मां देवकी का इसी तरह से तुमने बाल पकड़े थे, केस पकड़े थे। मामा जी याद करो मेरी मां पर क्या बीती होगी। कंस बेचारा घबराने लग गया, स्मरण दिलाया, एक धक्का मारा, कंस हड़बड़ाहट पे उच्च सिंहासन से धड़ाम नीचे गिर गया। कन्हैया तुरंत छाती पर पैर रखा और छाती पर पैर रखकर एक घूसा जैसे ही कन्हैया ने कंस को मारा। सो कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान उग्रसेन जी के पास गए, नाना जी के पास गए, नाना जी को प्रणाम किया, बंधन से मुक्त किया, सिंहासन पर बिठा दिया। राज तिलक उग्रसेन का पुनः कृष्ण ने किया। उग्रसेन जी कहते हैं, कन्हैया, अरे इस पापी कंस पर तुमने विजय प्राप्त की है, इसलिए इस मथुरा का राजा अब मैं नहीं बनूंगा। तुमने इस कंस पर जीत प्राप्त की है कन्हैया, इसलिए आज से मथुरा के राजा तुम हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। किया भगवान ने, इधर आए जहां माता पिता कंस ने बंदी बनाए हुए थे। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, जैसे ही जेल खाने में कन्हैया आए, देवकी मैया ने आज 11 वर्ष के हो गए कन्हैया, जन्म लेते ही अपने हृदय को, अपने जिगर को अपने से दूर भेज लिया। आज जब 11 वर्ष बाद कन्हैया आए ना, तो देवकी माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। कन्हैया को एक टक निहारती अश्रुपात माँ देवकी का होने लग गया। कन्हैया ने भगवान देवकी के चरण स्पर्श किए, माँ देवकी के चरण स्पर्श किए और माँ से कहा, बोले भैया देखो ना, मेरे कारण तुम्हें कितने कितने कष्ट सहने पड़े, जेल की सलाखों के पीछे तुम्हें रहना पड़ा भैया मेरे कारण। लेकिन माँ अब चिंता मत करो, अब तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे पास आ गया है, अब डरने की आवश्यकता नहीं, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन, कन्हैया ने माता पिता का आशीर्वाद लिया, आशीष लिया। इधर एक दिन गर्गाचार्य जी, माता पिता दोनों दंपत्ति का वात्सल्य उमड़ पड़ा। भगवान कहते, मां, जो बालक सामर्थ्यवान होकर भी माता पिता की सेवा नहीं करता है ना,
वह श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के समान है। ध्यान देना, कन्हैया कह रहे हैं मैया कितना अपराध मुझसे हुआ है। जो बालक सामर्थ्यवान होकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वह मुर्दे के समान है। इतने वर्षों तक आप मुझसे दूर रहे, लेकिन मैया अब मैं आ गया हूं। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साधुहिं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विप्रक्षवसन मृतः। मैया अब अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य देना हमें। ये तो माता पिता की जो चरणों की सेवा होती है ना, हर किसी के भाग्य में नहीं होती है। माता पिता का आशीर्वाद लिया, उग्रसेन को राजा बनाया। सुखदेव भगवान करते हैं राजन, माता पिता ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुलाकर कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार किया। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन, अनयस्व महाराजो मच्छासन पुरस्कृतम्। हे प्रभु, राजा भीष्मक चाहते थे कि मैं अपनी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण से करूं। एक दिन अपने बड़े बेटा के पास गए, बोले बेटा तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, पिता के घर में ज्यादा अवस्था बेटियों की ठीक नहीं लगती है, क्योंकि बेटी तो पराया धन है। बेटी शादी लायक हो गई है बेटा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी बहन का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में किया जाए। अब जैसे